नमस्कार दोस्तों। महाभारत काल के राज्यों के वीडियोस के सीरीज का आज ये पहला वीडियो है हमारा। आज हम बात करने जा रहे हैं मगध राज्य के बारे में, जो कि उस समय का बोल सकते हैं कि वन ऑफ द सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि फियरसम राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा महाभारत काल में जो बताया गया है वो बेसिकली उनका नाम था जरासंध, जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, जो कि कंस के ससुर थे, फादर इन लॉ थे। और इसी रीजन से जो जरासंध की दुश्मनी है वो श्री कृष्ण के साथ हुई, और श्री कृष्ण जरासंध के आक्रमण के कारण ही अपनी जो राजधानी है वो वृंदावन से हटा करके द्वारिका लेके चले गए, क्योंकि वो अपने राज्य के प्रजा को बचाना चाहते थे जरासंध के आक्रमणों से। इसलिए वो कहीं दूर जाकर के गुजरात के एक तट पे उन्होंने अपने नए राज्य की स्थापना की, जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, क्योंकि जरासंध को मारना असंभव के बराबर था। बहुत कम ही लोग थे जो जरासंध को मारने के काबिल थे, और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी था। श्री कृष्ण भी स्वयं कभी जरासंध को नहीं हरा पाए थे, इसलिए उन्होंने भीम की सहायता लेकर के उनके शरीर को दो भाग में बांट करके उनको उनकी हत्या की। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे हमें जानना चाहिए कि जो एकलव्य की बात हम लोग बहुत बार सुनते रहते हैं, जिनके अंगूठा को द्रोणाचार्य ने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था, वो भी इसी मगध राज्य से बिलोंग करता था, और वो जरासंध के सेनापति का पुत्र था। और जरासंध की हत्या के बाद, जरासंध का जब वध हो गया, उसके बाद उनके पुत्र ने ये गद्दी संभाली। और महाभारत युद्ध में बहुत कभी लोगों को ये पता होगा कि जो मगध राज्य है उसने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था, क्योंकि जो जरासंध का पुत्र था वो बहुत ही धार्मिक आदमी था। वो अपने पिता के कृत्यों को दोहराना नहीं चाहता था, और उसे अपने पिता के कृत्यों से कोई खास लगाव नहीं था, वो उनका विरोध किया करता था। इसीलिए जब उनकी हत्या हो गई, जब उनका वध हो गया, तो उसके बाद जब इसने राजगद्दी संभाली, तो इसने अपने आप को धर्म के पक्ष में रखकर युद्ध करना चाहा, और इसने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। और इसका हमें बहुत सारा वर्णन महाभारत के युद्ध में मिलता है मगध के राजा के बारे में। मगध राज्य का अगर हम वर्तमान के समय में उसका स्थान देखना चाहें, तो ये बिहार के दक्षिण भाग को और झारखंड के कुछ उत्तरी भाग को लेकर के बना हुआ था, जिसमें आज करके मुख्य राज्यों का, अगर मुख्य जिलों का बात करें तो उसमें गया, नवादा, जहानाबाद, उसके बाद फिर डाल्टनगंज, ये सब एरिया जो था, बेसिकली नवादा गया के आसपास का जो एरिया था, नालंदा के आसपास का एरिया, पटना के आसपास का एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा जो क्षेत्र था, ये मगध साम्राज्य के अंदर आया करता था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मगध कोई बहुत ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था, लेकिन क्योंकि वहां का राजा, वहां की सेना और वहां के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा आक्रमणकारी या फिर बहुत ही ज्यादा निर्दयी हुआ करते थे, इसीलिए मगध उस समय का सबसे ज्यादा डरावना प्रदेश हुआ करता था, या फिर वहां के लोगों से दूसरे राज्य के लोग बहुत ज्यादा डरा करते थे। मगध राज्य के अस्तित्व के बहुत सारे साक्ष्य अभी भी हमें मिलते हैं, जैसे कि मगध का उस टाइम राजधानी जो था वो राजगीर हुआ करता था, जो आज की राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बिहार का। वहाँ पे अभी काफी सारे डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। इसी मगध के बगल में एक जगह है नालंदा, जहाँ पर कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो इसके महाभारत काल से ही साक्ष्य मौजूद है, और आज भी समय में इसके बहुत सारे साक्ष्य में देखने को मिलते हैं।